हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुड स्टडी गुरु में। कैसे हैं आप लोग? मस्त? आप मस्त तो मैं भी मस्त। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों का चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया है न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, जिसमें मैं आप लोगों को बेसिक बता चुका हूँ, बोले तो इस चैप्टर की नींव बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले बेसिक बता देता हूँ उस एक्सरसाइज का भी, जब भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एक तो होता है कि डायरेक्टली हाँ पढ़ लिया भाई ऊपर ऊपर से, एक होता है समझ कर पढ़ना। जो चीज़ समझ कर पढ़ी जाती है वो हमेशा याद रहती है हमें, और जो ऊपर ऊपर से पढ़ी जाती है वो हमें कभी याद नहीं रहती है। कुछ देर के लिए टेम्परेरी सेटिस्फिकेशन मिल जाता है, लेकिन परमानेंट सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता है। तो मेरा मानना ये है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो आप परमानेंट सेटिस्फिकेशन लें। वो कब आएगा? अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ने से। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, 2.1 पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक है, उसे क्लियर करते हैं। ठीक भाई, देखो बहुपद का शून्यांक क्या होता है समझते हैं पहले। ऐसा अंक जो बहुपद को शून्य कर दे, कोई एक ऐसा अंक जो बहुपद को शून्य शून्य कर दे, बहुपद का शून्यांक कहलाता है या शून्यक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि px बराबर बाई, px कहो या बाई कहो, बात एक ही है। इसके बराबर में कोई बहुपद, ठीक है, px का और बाई का मतलब बहुपद है। यहाँ पे क्या है, अब मैंने x की जगह पे भाई यहाँ पे माइनस का 5 रख दिया। क्या रख दिया? माइनस का 5। तो अब जाए x की जगह पे यहाँ माइनस का 5, 5 से 5 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। इस -5 ने इस पूरे बहुपद को शून्य कर दिया, नहीं कर दिया? तो ये -5 क्या कहलाएगा? इस बहुपद का शून्यंक कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? शून्यंक समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, x+3 कोई बहुपद है, बाई बराबर मान सकते हैं आप इसे। ठीक, अब x बराबर माइनस का 3 रखा मैंने, ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत? तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 0 आ गया। तो -3 इसका क्या होगा? शून्यंक। कहने का मतलब जो अंक बहुपद को शून्य कर दे वही शून्यंक है उसका। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट बात, शून्यंकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है? तो ग्राफ में देखकर शून्यंक का पता लगाना, मतलब कोई ग्राफ है और उसमें देखकर शून्यंक का पता लगाना हमें कितने शून्यंक हैं, ठीक है, या शून्यंकों की संख्या क्या है, वही शून्यंकों का ज्यामितीय अर्थ है, ज्यामिति के द्वारा। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो प्लॉट करते हैं। तो कुछ रेखिक समीकरण लिए हैं मैंने, y बराबर x+5। ठीक, रेखिक समीकरण वह होते हैं जिनकी घात 1 होती है वेरिएबल्स की। ठीक है भाई, मैंने पहले ही लेक्चर में ये सब बताया है। ठीक है, y बराबर x+5, x = 0 लिया मैंने, तो x की जगह पे 0 रख दिया, प्लस का 5। ठीक, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? x बराबर तो 0 और y बराबर 5, तो 0,5 बिंदु प्राप्त हो गए। मुझे क्या प्राप्त हो गए? ये देखो, दिख रहे होंगे आपको, 0,5 बिंदु प्राप्त हो गए मुझे, x और y। ठीक, ऐसे ही मैंने आपके y बराबर 0 रखा, इसी में y की जगह पे 0, x+5 जैसा था। अब ये 5 जाएगा इधर तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर माइनस का 5। तो मुझे बिंदु प्राप्त हुए माइनस का 5,0, क्योंकि x और y, x कितना है? माइनस का 5 लिख दिया, और y कितना है मेरे पास? 0। ठीक है भाई, ये हो गए 2 बिंदु प्राप्त। अब इनसे दोनों से एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ग्राफ का ही तो निकालना है हम। तो देखो, यहाँ मैंने ऑलरेडी पहले से कर रखा है, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत ना आए और समय भी हमारा बच सके। ठीक है, तो देखो ये और ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है भाई, 2 बिंदु बने थे, एक तो a मान लो इसको, इसको मान लो b। ठीक, अब इनको ही प्लॉट करना है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर कितना है? 5 यूज हो रहा है। ठीक है, तो 5 तक ही हम खींचेंगे। नीचे जितनी भी संख्या होती हैं वो माइनस में होती हैं। ठीक है, माइनस में नंबर मानेंगे। ऊपर अपर क्या होता है? प्लस, और राइट में क्या होता है? प्लस, लेफ्ट में क्या होता है? माइनस, नीचे क्या होता है? माइनस। तो मुझे पहले 0,5, 0 मतलब x तो 0 यहीं रहने देंगे इसे। ठीक है, अब 5 चलना है बाई पे, तो बाई तो ये है, तो 1 2 3 4 5 तक यहाँ पे चलती है हम। ठीक, रुक गए। अब दूसरा है -5,0, मतलब x माइनस में चलना है, तो x माइनस में इधर आ गया, तो 1 2 3 4 5। अब इन दोनों को मैंने मिला दिया। ठीक, तो कहने का मतलब यह हुआ भाई, ये जो मिल रहा है ना x अक्ष पर आके, जहाँ पे ये ग्राफ जो काट रहा है x अक्ष पे आकर, जिस बिंदु पर आकर काट रहा है वही उसका शून्यंक होगा, वही क्या होगा? उसका शून्यंक। तो इस ग्राफ से ये कट रहा है यहाँ पे आकर, यहाँ, तो यही -5 इसका क्या हुआ? शून्यंक हुआ। ठीक है, एक्स अक्ष पर काटे, केवल किस पे काटे? एक्स अक्ष पे। एक्स अक्ष से मतलब है, वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक्स अक्ष पे -5 पे काट रहा है, तो इसका शून्यंक क्या होगा? देखो
पी एक्स का हो या बाई का हो, इसका शून्यांक हो गया -5। मैंने अभी आपको बताया था। एक नोट पॉइंट है प्यारा सा, देखो जो इस ऊपर बताया है वही मैंने लिखा है, आप भूल जाते हो तो इसे नीचे लिख लेना। किसी बहुपद का वह ग्राफ जो जिस बिंदु पर एक्स अक्ष को, किसको, एक्स अक्ष को, कोई बहुपद है उसका ग्राफ है, ठीक है, जिस बिंदु पर एक्स अक्ष को काटता है, ये एक्स अक्ष थी, ये आपकी क्या थी, एक्स अक्ष को काट रहा है, ठीक है, हाँ, एक्स अक्ष को काटता है, वही बिंदु बहुपद का शून्यांक कहलाता है, ठीक है भाई। बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी, किसी बहुपद के शून्यांकों की संख्या, कोई बहुपद है उसके शून्यांकों की संख्या कैसे पता करोगे आप, तो देखो कैसे पता करनी है। बहुपद के ग्राफ को एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या होती है, दोनों बराबर होते हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का, जितनी बार जो ग्राफ है ना आपका यहाँ टच हुआ है इस एक्स अक्ष पे, वही शून्यांकों की संख्या है। इसका मतलब यह है जितनी बार बहुपद का ग्राफ इस एक्स अक्ष से टच हुआ है या काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है इसको, एक्स अक्ष को, उतनी ही शून्यांकों की संख्या है, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है भाई। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब देखो आगे, अब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज और ले लेते हैं, ठीक है। ये जैसे कि ये है, ठीक है, द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है, ठीक है। मतलब हमने रेखिक बहुपद का ग्राफ तो पढ़ लिया, अब द्विघात बहुपद का भी ग्राफ होता है। तो पी एक्स मतलब कोई बहुपद ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, जहाँ a = 0, मतलब a के बराबर क्या नहीं होना चाहिए हमारा, 0, क्योंकि फिर ये बहुपद द्विघात बहुपद नहीं होगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, y = ax² + bx + c, ठीक भाई। तो ग्राफ क्या होगा, तो इसका जब द्विघात बहुपद है तो इसका ग्राफ जो है परवलय होगा। कैसा होगा, परवलय या पैराबोला होगा, ठीक। मीन्स ऐसा पैराबोला होता है, या तो ऊपर की ओर खुला हुआ या नीचे की ओर खुला हुआ, ठीक है भाई। जब द्विघात होगा बहुपद तो उसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला या परवलय होगा। ये बात आपको याद रखनी है, सिंपल बस, ठीक। अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट, थोड़ा सा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं है, किसी बहुपद मतलब पी एक्स के लिए y = पी एक्स का ग्राफ नीचे दिए गए, 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यांक बताने, इसमें ग्राफ तो बना के ऑलरेडी दे रखे हैं, पी एक्स बराबर या y बराबर, ये सब, ठीक है। ये सब जितने भी हैं ग्राफ हैं y बराबर हैं। अब मुझे इसमें से देख के बताना है भाई शून्यांकों की संख्या क्या है, ठीक है। तो ये जैसे कि ये पहला है, ठीक है। तो मैंने कहा था एक्स अक्ष पे जो ग्राफ जितनी बार टच करे या फिर ये कहें कि कट करे, वही शून्यांकों की संख्या होगी। तो इसमें देखना आप लोग, इसमें एक्स अक्ष पे ये ग्राफ था, ये ग्राफ कोई कट कर रहा है, नहीं कट रहा, ठीक है। तो इसमें शून्यांकों की संख्या क्या होगी, शून्यांकों की संख्या होगी इसमें 0। क्या होगी, शून्यांकों की संख्या 0। क्यों होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है, मतलब टच नहीं हो रहा है। तो इसी बात को मैं अब बनाकर तुमको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, इसमें बहुत अच्छा दिख रहा है, देखो ये है ग्राफ आपका, ठीक है। अब इसमें ये एक्स अक्ष है क्या है, और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पर कोई ग्राफ किस तरीके से टच हो रहा है या प्रतिच्छेद हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे बाकायदा तमीज से, ठीक है। मैं थोड़ा लिख देता हूँ पोज करके, ठीक है। वही लिखना है, शून्यांकों की संख्या कितनी है, 0। क्यों है, कारण के सहित लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, लिख देता हूं मैं, देखो मैंने लिख दिया है शून्यांकों की संख्या पहले वाले में, इसमें क्वेश्चन में क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि एक्स अक्ष को कोई भी ग्राफ प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब काट नहीं रहा है। क्यों, ऐसा क्यों, कारण क्या, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है। अब दूसरे ग्राफ में देखें आप, दूसरे क्वेश्चन में, तो आप देख पा रहे हैं ये ग्राफ है, ठीक है। क्या है ये ग्राफ, सिर्फ एक्स अक्ष को देखो कितनी बार टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, सिर्फ एक बार, ठीक है। तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ लिख देंगे, शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, की संख्या बराबर कितना होगा, 1 होगी। कितनी होगी, 1। बाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल एक्स अक्ष पे देखना है, ठीक है भाई, केवल किस पे देखना है। और ये वाली लाइन लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर किसी बिंदु पर एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। या फिर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखिए, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर, कहां पर, एक बिंदु पर
प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए शून्यांकों की संख्या कितनी होगी 1। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे ग्राफ में। ठीक है, या फिर तीसरे क्वेश्चन में। ठीक है, देखो एक बार तो यहाँ टच कर रहा है ये एक्स अक्ष को, और एक बार यहाँ टच कर रहा है, और एक बार टच कर रहा है यहाँ, बोले तो इंटरसेक्ट कर रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3। तो शून्यांकों की संख्या कितनी हुई, यहाँ पे लिख देते हैं। शून्यांकों की संख्या हुई 3। क्यों हुई, क्योंकि एक्स अक्ष को यह 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3। तो इस बात को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है भाई, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी है 3, क्योंकि बिंदु 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ऐसे ही देखेंगे अब इस वाले ग्राफ में। ठीक है, इस वाले ग्राफ में यहाँ आपको आंसर स्वयं लिखना है। ठीक है, हाँ ये कितना है आपका एक्स बाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष पे देखना है हमको। तो सिर्फ तो एक बार तो यहाँ टच कर रहा है और एक बार टच कर रहा है यहाँ। ठीक है, 2। तो शून्यांकों की संख्या लिख दे रहा हूँ, बाकी कारण आपको स्वयं लिखना है। शून्यांकों की संख्या बराबर 2। ठीक, क्यों, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये लिखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, शून्यांकों की संख्या इसमें 3 थी, इसमें शून्यांकों की संख्या 2 है, और सेम बिल्कुल यही थ्योरी लिखनी है, बस 3 बिंदुओं की जगह पे 2 बिंदु लिखने हैं बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक्स अक्ष पर ग्राफ जितनी बिंदु पर टच करे या इंटरसेक्ट करे वही शून्यांकों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा आपको। देखो ये एक्स अक्ष है, इस पर ये ग्राफ है, कितनी बार कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 और ये 3 और ये 4, 1 2 3 4। तो शून्यांकों की संख्या कितनी हुई हमारी, यहाँ पे लिख देंगे शून्यांकों की संख्या बराबर आपका 4। 4 क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है इसमें शून्यांकों की संख्या 4 क्यों है, क्योंकि ग्राफ अक्ष एक्स अक्ष से 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कितने बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर। तो यही वाली लाइन आपको लिखनी है हिंदी में यहाँ पे। ठीक है, ये बात आपको लिख दोगे ना, क्योंकि करके। ठीक है, हाँ क्योंकि करके आपको यहाँ लिख देना है, क्योंकि चलो मैं लिख ही देता हूँ, मैंने लिख दिया है। ठीक है, देखो शून्यांकों की संख्या कितनी है 4, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे कि देखो ये 2 पेन है, एक दूसरे को काट रही हैं, इस तरीके से इनको बोलते हैं प्रतिच्छेद। ठीक है, या फिर ये और ये एक रेखा, ये एक रेखा एक दूसरे को काट रही है यहाँ पे। ठीक है, एक बिंदु बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को प्रतिच्छेद बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिच्छेद। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, ये कितने इसमें बिंदु बनने हैं ये देखेंगे। तो ये ग्राफ एक बार तो यहाँ बिंदु, इस बिंदु पे कर रहा है, और एक बार इस बिंदु पे, और एक बार इस बिंदु पे। तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों की संख्या बराबर 3। क्योंकि करके लिख देंगे, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो बस यही नॉर्मल सी एक्सरसाइज थी, एकदम प्यारी सी एक्सरसाइज थी। ठीक है, जो कि आपने कर ली होगी, आप लोगों की समझ में भी आ गई होगी। आपने यहाँ पे क्या समझना था, बस एक बात याद रखनी है कि एक्स अक्ष पर, इस एक्स अक्ष पर ग्राफ जितनी बार भी प्रतिच्छेद कर रहा है या काट रहा है एक्स अक्ष को, वही शून्यांकों की संख्या है। बस इस पूरे लेक्चर का एक टिप पॉइंट है कि आप ये बात याद रखें बस कि एक्स अक्ष पर, किस पर, एक्स अक्ष पर ग्राफ जितनी बार भी काट रहा है वही शून्यांकों की संख्या है। बस यही सीखना है आपने। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को, जिससे कि मैं आप लोगों और अच्छी वीडियो ला सकूँ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।